हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे परफेक्ट कंपटीशन। हमने लास्ट सेशन में किया था डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम बाय द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। आज हम करेंगे फर्म्स इक्विलिब्रियम बाय द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। जो हम इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेशन किसका कर रहे हैं? इन द शॉर्ट रन पीरियड। लॉन्ग रन का हम बाद में करेंगे, लॉन्ग रन डिटर्मिनेशन अलग आएगा, शॉर्ट रन का हमारा डिफरेंट होगा। सो डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। एक फर्म शॉर्ट रन में कब इक्विलिब्रियम में होगी? ये है हमारी सेकंड अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में मोस्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। Explain the determination of firm's equilibrium by the marginal cost and marginal revenue approach। अब हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अब हम इसको करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के साथ एक फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होगा। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम आउटपुट, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। और हमने देखा है परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होती है एंड जेईसी को ही हम कहते हैं प्राइस, ओपी प्राइस हो गया। और मार्जिनल कॉस्ट कब कैसे होती है? पहले जो डिक्लाइन करती है, फिर मिनिमम हो जाती है, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। और हमने इसकी कंडीशंस की हैं, इसके टू कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की? मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट एंड सेकंड क्या थी? marginal cost curve must be cut marginal revenue curve from below। marginal cost curve must be cut marginal revenue curve from below। जहां पर ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी वही फर्म का इक्विलिब्रियम होगा। जे हमारी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व। पॉइंट ए, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है, लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। मार्जिनल कॉस्ट का मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। जहां पर मार्जिनल कॉस्ट का क्या कर रहा है? ऊपर से कट कर रहा है। सो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है। इक्विलिब्रियम कहां होगा? एक पॉइंट ये है वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर कर जा रहा है। सो इट इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो फर्म का आउटपुट कितना डिटरमिन हो गया? ओक्यू। और प्राइस कितनी है? ओपी, विच इज डिटरमिन इन द इंडस्ट्री। ये बन गया एक फर्म का इक्विलिब्रियम। अब शॉर्ट रन टाइम पीरियड है। शॉर्ट रन में क्या होता है? एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और मिनिमम लॉसेस भी हो सकते हैं। तो हम फर्म का डिटर्मिनेशन करेंगे कि शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एक फर्म ना ही एग्जिट कर सकती है, ना ही अपने फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज और डिक्रीज कर प्लांट साइज को चेंज कर सकती है। सो उसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स हैं, उसको उसमें ही चेंज ला सकती है। तो शॉर्ट रन में फर्म को क्या हो सकते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड द मिनिमम लॉसेस। अब हम इसको डिटेल में करेंगे। नाउ फर्म्स इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन में क्या है? फर्म को चाहे तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं एंड मिनिमम लॉसेस हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम कर रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे? जब एक फर्म की एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगी देन द एवरेज कॉस्ट, तब उस फर्म को क्या होंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं आउटपुट, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारी एवरेज रेवेन्यू क्या होती है? मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल्स होती है। सो हमारा प्राइस हो गया ओपी डिटर्मिन हो गया। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम प्राइस कर्व भी कहते हैं। जितनी हमारी एवरेज रेवेन्यू होती है वही प्राइस होती है। इसको हमने रेवेन्यू कर्व वाली वीडियो में किया था। अगर किसी ने वो नहीं देखी
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उससे एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू और कॉस्ट कर्व को वीडियो देख सकते हैं। एवरेज रिवेन्यू कर्व इक्वल्स टू द प्राइस। अब हम करेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व। हमारा इक्विलिब्रियम तो डिटरमिन हो रहा है बाय मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लेकिन जब एक फर्म है आउटपुट प्रोड्यूस करती है, आउटपुट को सेल करती है, वो क्या करती है, टोटल एवरेज पर यूनिट रिवेन्यू क्या हुई, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, उसके साथ ही अपना प्रॉफिट डिटरमिन करती है। इसको हम देखते हैं मार्जिन रिवेन्यू एंड मार्जिनल एवरेज मार्जिन रिवेन्यू। अब बनाएंगे हम एवरेज कॉस्ट कर्व एंड द मार्जिनल कॉस्ट। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रिवेन्यू से डाउनवर्ड होकर जाएगी लाइक दिस। एवरेज कॉस्ट कर्व, नाउ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। हमने रिलेशनशिप में यही किया था, जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करती है मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्लाइन करती है, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से पहले मिनिमम हो जाती है और एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट से कट कर जाती है। उसके बाद जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करती है। जी थी हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व एंड दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम की टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द मार्जिनल रिवेन्यू फ्रॉम बिलो। हमारी ये दो कंडीशन जहां फुलफिल होंगी वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। ये थी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू कहां पर इक्विलिब्रियम पर है, एट पॉइंट हियर, क्योंकि जो एवरेज रिवेन्यू भी है मार्जिनल रिवेन्यू भी है और दिस इज अवर मार्जिनल कॉस्ट। सो जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम और मार्जिनल कॉस्ट कर्व की क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से कट कर जा रही है। सो हमारे जहां पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो जहां पर इक्विलिब्रियम हो गया और ये क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमिन हो गया। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमिन कैसे होता है, बाय द इंडस्ट्री एंड फर्म इज द प्राइस टेकर नॉट अ मेकर। सो हमारी ये होगी प्राइस डिटरमिन और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है उसको हम एवरेज कॉस्ट के थ्रू देखेंगे। जहां पर जितना आउटपुट डिटरमिन हुआ है, जहां पर हमारी कॉस्ट इतनी आ रही है, सो ये हमारी बन गई कॉस्ट पॉइंट और इसी के साथ ये बन गया हमारा पॉइंट जहां पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है, ई सी क्यू पड़ रही है, कॉस्ट कितनी है सी क्यू, ओ फर्म की प्राइस कितनी है ई क्यू, रिवेन्यू कितनी है उसकी पर यूनिट ई क्यू। तो फर्म को पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका पर यूनिट प्रॉफिट हुआ जी वाला डिफरेंस ई सी। तो अगर फर्म ओ क्यू आउटपुट डिटरमिन कर रही है, ओ क्यू आउटपुट सेल करेगी, तो ये सारा एरिया उसका क्या बन गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक फर्म को शॉर्ट रन में क्या हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, जब उसकी एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होती है, उसकी एवरेज रिवेन्यू से डाउनवर्ड जाती है, तो उसको मिलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हमने क्या किया, एक फर्म का आउटपुट डिटरमिन किया मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू, बट जब हमने प्रॉफिट निकाला एवरेज रिवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट के थ्रू, ये था हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ सेकंड, एक फर्म को शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। इसके लिए हम अब इसके डायग्राम बनाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे, जब फर्म की एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट होगी, क्योंकि हमने कॉस्ट में किया हुआ है, जब भी हम इकोनॉमिक कॉस्ट लेते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट सभी की सभी कॉस्ट क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। सो एक एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम आउटपुट, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर
दिस इज अवर एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज अवर प्राइस। अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगी। सो एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट एवरेज रेवेन्यू कर्व को टच कर जाएगा। दिस इज अवर एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इससे डाउनवर्ड एंड दिस वन इसके मिनिमम पॉइंट से कट होकर जाते हैं, ये बन गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू यही पॉइंट है और इसको बिलो से भी कट कर जा रही है। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमिन। अंडर अ नॉर्मल प्रॉफिट फर्म की प्राइस कितनी है, ओपी, और कॉस्ट भी सेम है, तो फर्म को क्या हो रहे हैं, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। ये था हमारा सेकंड पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ मिनिमम लॉसेस। मिनिमम लॉसेस के लिए क्या है, फर्म को शॉर्ट रन में मिनिमम लॉसेस भी हो सकती हैं। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं आउटपुट एंड वाई एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट अप्रोच। मान लो जी हमारी है एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू। सो दिस इज अवर प्राइस। जो हमारी कॉस्ट होती है, कॉस्ट दो तरह की होती है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मान लो जी है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिर आएगी हमारी एवरेज कॉस्ट। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड होती है और एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज रेवेन्यू के ऊपर। अगर हमें लॉस हो रहे हैं, लॉस में क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी, हमारी रेवेन्यू से ज्यादा होगी। सो रेवेन्यू कर्व, जो हमारा रेवेन्यू कर्व होगा वो डाउनवर्ड होगा और कॉस्ट कर्व क्या होगा, ऊपर होगा। हमने जहां पर बनाई है टू कॉस्ट, एक बनाई है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी बनाई है एवरेज कॉस्ट। दिस इज अवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज अवर एवरेज कॉस्ट। नाउ मार्जिनल कॉस्ट इनकी मिनिमम पॉइंट से कट कर जाती है। दिस इज अवर मार्जिनल कॉस्ट। फर्म का इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। जे मार्जिनल कॉस्ट और जे मार्जिनल रेवेन्यू, जे हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जहां पर हमारी आउटपुट डिटरमिन हो गया, क्योंकि जहीं पर टू कंडीशन फुलफिल हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी डाउनवर्ड से इसको कट कर जा रही है। और हमारी कॉस्ट की एवरेज कॉस्ट क्या होगी, अपवर्ड है, तो हमारी कॉस्ट क्या बन गई, एट पॉइंट सी। तो ये बन गया हमारा कॉस्ट कर्व एंड दिस इज अवर लॉसेस। क्योंकि एक फर्म को पर यूनिट लॉस कितना हो रहा है, उसकी कॉस्ट है सी क्यू, कॉस्ट कितनी है सी क्यू, और रेवेन्यू कितनी आ रही है उसकी ई क्यू। पर यूनिट लॉस कितना है उसका सी ई, एंड अगर ओक्यू आउटपुट सेल कर रही है उसको कौन सा लॉस कितना है, ए सी ई पी। ये एरिया उसका मिनिमम लॉस का हो गया। एंड फर्म इसमें फिर भी प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगी, क्योंकि फर्म की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, डाउनवर्ड है। अगर फर्म शॉर्ट रन में है, अगर फर्म शॉर्ट पीरियड में क्या कर दी, अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद भी कर दे, तो भी उसको मिनिमम जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका लॉस बियर करना ही पड़ेगा। अगर उसको फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो रहा है तो भी वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगी। एक फर्म के लिए क्या है, उसको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, जो मिनिमम लॉस है, क्योंकि उसको वेरिएबल कॉस्ट उसकी कम है, जिससे उसको थोड़ा सा फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो रहा है, जिसको वो बियर कर सकती है। अगर मान लो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो मार्जिन रेवेन्यू है वो और ज्यादा डाउनवर्ड चली गई, फर्म में न्यू एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिन रेवेन्यू कर्व इस पर आ गया, प्राइस और कम होगी, तो फर्म क्या प्रोडक्शन कंटिन्यू कर पाएगी। तो जहां पर हम देखते हैं, जहां तक उसका क्या है, जहां पर उसको मिनिमम लॉसेस तो हो रहे हैं,
बट क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर आउटपुट पर उसको क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, यहाँ पर भी वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगी। अगर इससे भी ज्यादा प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू डाउनवर्ड चली जाए, अगर प्राइस इससे भी ज्यादा बिलो हो जाए तो प्रोडक्शन यूनिट क्या कर देगी, बंद कर देगी। सो हम इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं, शट डाउन पॉइंट, क्योंकि एक फर्म कहां तक कंटिन्यू कर सकती है, जहां तक उसको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, जहां तक उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर इससे ज्यादा बिल हो जाती है प्राइस हमारे, तो फर्म अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद कर देगी, जहां तक उसको सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस उसको हो रहा है, शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो सकता है, अगर वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करे चाहे ना करे तो भी इसको जो लॉस होगा। तो एक फर्म के लिए बेनिफिशियल क्या है कि वो शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन को कंटिन्यू करे, उसको फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो रहा है तो होने दो, इसीलिए वो क्या करती है, अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करती है, जिसको हम कहते हैं मिनिमम लॉसेस। एंड अगर प्राइस इससे बिलो डिटरमिन हो जाए, क्योंकि अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक फर्म क्या होती है, प्राइस चेकर होती है, और प्राइस किस में डिटरमिन होता है, अंडर अ इंडस्ट्री। इसलिए अगर प्राइस इससे ज्यादा बिलो चली जाएगी तो वो अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद कर देगी। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द शट डाउन पॉइंट। ये था हमारे डिटर्मिनेशन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, जिसमें शॉर्ट रन में फर्म को क्या हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, एंड मिनिमम लॉसेस भी हो सकते हैं। विद दिस हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म्स इन द शॉर्ट रन पीरियड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।